हम इसको ऑक्स केबल लगाए जब तो इसमें जाएगा ऑडियो जनरेट होगा। किससे जाएगा? ये हमारा मोबाइल मान लो, चलो एग्जांपल ये मोबाइल है, ये हमारा हेडफोन है। अब मैंने लगा दिया ऑक्स लगा दिया, इसको मिल गया सिग्नल। अब सिग्नल कितना मिलेगा? जितना आप कान में सुनते हो ना ईयर हेडफोन लगा के, उतना ही इसमें आप मतलब जाएगा। क्या जाएगा? ऑडियो जाएगा। थोड़ा सा जाएगा ऑडियो। क्या करेगा? थोड़ा सा ऑडियो जाएगा। जब थोड़ा इसमें ऑडियो जाएगा तो ये हाई नहीं क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? बूस्ट। हाई में बूस्ट कर देगा। क्या कर देगा? बूस्ट कर देगा। एक मिनट थोड़ा सा। हेलो, हाँ बोलो। इसमें बना रहा हूँ, तेरे को सेंड कर दूंगा, तू वो डाउनलोड कर ले। किया था वो नहीं, मैं सोच रहा मेरे पास जो बोर्ड पड़ा है वही सर्च कर दूंगा। ये वाला मैं रख लूंगा। अब ये लास्ट ऑप्शन बचा होगा, खत्म होगा। ठीक है, आज तक कर दूंगा। ठीक है, अब देखो बात को समझना। जब आप ऑक्स केबल लगाते हो तो भी कार्ड के अंदर देखना, उसमें के अंदर दो वायर होंगी। क्या होगी? दो वायर। सिग्नल तो होगी नहीं, इसमें भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें भी एक नेगेटिव। अब इसकी भाषा मोबाइल में इसकी भाषा क्या क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा होता है CDC, ठीक है, लाइन आउट, अलग अलग भाषा होती है। अब तभी आपने देखा होगा कि एक डीजे वाली मशीन ले लो या MP3 प्लेयर ले लो, उसके पीछे दो भाषा लिखी होती है। एक तो ऑक्स लिखा हुआ है तो लाइन आउट लाइन इन लिखा होता है। लिखा होता है कि लिखा होता है? CDC हमारे मोबाइल की भाषा में लिखा होता है ज्यादातर। और जब मोबाइल की भाषा में हम ऑक्स भी देखते हैं, ठीक है, और CDC भी देखते हैं और लाइन आउट भी देखते हैं। तो इसका काम क्या है? आवाज को बूस्ट करवाना। क्या करना? ऑडियो सिग्नल बना के इसको देना, फिर ये बूस्ट करेगा, आवाज को बढ़ाएगा सर, उस आवाज को हाई में कन्वर्ट करके लाइन में भेजेगा। स्पीकर की तरफ देगा। किसकी तरफ देगा? स्पीकर की तरफ देगा। ठीक है, अभी इतने लाइनों को समझ लिए ना अपने अच्छे से। इतने लाइन को देखो, हम यहाँ पे एक लाइन और बना देते हैं, इसमें दो लाइनें होती हैं। ठीक है, ऑक्स CDC लाइन आउट। ठीक, कितने नाम से कितने लाइन। इसका काम है CDC का काम आवाज को बूस्ट करवाना। वोल्टेज का काम क्या है? करंट देना। क्या देना? करंट देना, क्योंकि बिना करंट के ये कुछ काम की नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तो चाहे तुम सिग्नल दे दो चाहे कुछ भी दे दो, कोई फायदा नहीं है। कोई चाहे आईसी चेंज कर लो, स्पीकर चेंज कर लो। तो जब भी हम ऑडियो सेक्शन रिपेयर करते हैं तो बेसिक हम क्या चेक करते हैं? जो हमें पहले आसान लगता है ना वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली मदरबोर्ड में काम करने जाते हो तो सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करोगे। ठीक है, वोल्टेज मिल रहा है तो हम ये देखेंगे कि हमारा EN आ रहा है CPU से। ऐसा काम क्या है? इनेबल करना, ऑन ऑफ करना। अब देखिए ये सारे मोबाइल के अंदर जो सर्किट होता है ये सारे वोल्टेज बेस में या सिग्नल बेस में या फ्रीक्वेंसी बेस में चलते हैं, ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है, और वैसे हमारा हर एक डिवाइस है, चाहे AC ले लो, कूलर ले लो, पंखा ले लो, टीवी ले लो, सारे रिमोट से चलते हैं। कोई बटन से, इनमें क्या रिमोट या बटन का ऑप्शन होता है। मोबाइल में कोई बटन का ऑप्शन नहीं होता, ना ही कोई रिमोट का ऑप्शन होता है। तो ये सारे किसमें EN बेस पे ऑन ऑफ होते हैं। किसमें होते हैं? EN बेस। अब EN इसमें कब बनेगा? जब CPU परमिशन देगा। क्या देगा? CPU जब CPU परमिशन देगा तब EN बनेगा। और CPU परमिशन कब देगा? जब हमें CPU को पता चलेगा कि हाँ अगला बंदा मोबाइल में कुछ कर रहा है, यानी कि ऑडियो के हिसाब से कुछ करना चाहता है, यानी ऑडियो में वीडियो देखना चाहता है, MP3 प्लेयर चलाना चाहता है, YouTube चलाना चाहता है, कोई रिकॉर्डिंग सुनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो तुरंत CPU को पता चल गया कि हाँ इसका कार्य अब है, तो मैं इसमें एक 1.8 वोल्टेज जनरेट करूंगा और फिर ये ऑन ऑफ होगा। फिर ये ऑन ऑफ होगा तब ये यहाँ पे करंट पहुंचाएगा, आवाज को बूस्ट करवाएगा, फिर हमारा स्पीकर क्या होगा? प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्ले होगा। समझ में आया ना? सब समझ में आएगा ना? अभी हम इस आईसी को डायरेक्टली बनाए, पहले देखो लाइन समझो। अगर मैं इसमें थोड़ा सा
भी ज्यादा कुछ 8 से 10 कंपोनेंट ऐड कर देता तो फिर कंपोनेंट भी समझना पड़ता यार। ये कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाए तो बताओ क्या फॉल्ट बनेगा, वो कंपोनेंट खराब हो जाए तो बताओ क्या फॉल्ट बनेगा। तो आपके दिमाग में हो जाता है लोड। क्या हो जाता है? लोड। तो पहले इतना समझो, आईसी समझो कि हाँ आईसी के 318 है, इसकी जरूरतें ये है, फिर हम कंपोनेंट समझेंगे। क्योंकि कोई भी आईसी बिना कंपोनेंट के, कोई भी सर्किट बिना कंपोनेंट के नहीं चले। कंपोनेंट का नाम रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल। कंपोनेंट से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, वैसे हमने इस लाइन में डायरेक्ट किया है ना, और हमेशा इस लाइन में 100 में से क्या 100% क्या लगाते हैं? नॉर्मल कॉइल। क्या लगाते हैं? कॉइल। अब ये सर्किट 100% मोबाइल के हिसाब से सही है। किसके हिसाब से? मोबाइल। अब मोबाइल के सर्किट के हिसाब से ये सर्किट सही माना गया। अब ये वोल्टेज की लाइन है, तो यह भी हम इसको सही नहीं मानेंगे। मानेंगे? हाँ। इसमें जब हमें क्या लगाए, फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैपेसिटर। पैरेलल से कैपेसिटर लगा देंगे, तब ये लाइन सही है। सीडीसी कोडक, ये जो लाइन है ये भी सही नहीं है। जब हम यहाँ पे सीरीज में लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर इस आईसी को पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ने वाले कंपोनेंट के साथ, फिर उसमें मैं बताऊंगा कि अगर ये कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो आवाज कम ज्यादा फटी से जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है सब चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो जब तक एडवांस में हमें ये चीजें समझ में नहीं आएगी, पहला दिन है आपका, अब पहला ही दिन आपका अगर खराब चला जाए तो फिर आगे तो सोचो। अब जब हम नेक्स्ट जनरेशन की जब आईसी पढ़ेंगे ना, कौन से? डिजिटल। और डिजिटल दो प्रकार की होती है, एक I2C है और I2S। दो प्रोटोकॉल। तो जब हम I2C पढ़ेंगे तो I2C में सारा कुछ यही है, बस 2 लाइन और जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? 2 लाइन। प्रोटोकॉल। अब EN की जगह रिसेट हो जाएगा। EN की जगह क्या हो जाएगा? रिसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसेट। जब वो डिजिटल होगा तो उसमें रिसेट जुड़ जाएगा और I2C जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बाकी यही लाइन। तो जब वो आईसी में पढ़ोगे तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी? नहीं। ये नहीं। और ये नहीं। रिपीट हमें करना है कौन सी? I2C। अब वो हो गए डिजिटल, यानी कि उसकी कंट्रोलिंग क्या हो? उसको कंट्रोल कम कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। अब हम वो डिजिटल आईसी को बाईपास नहीं कर सकते, पर ये बाईपास कर सकते हैं। चलो, इसका EN खराब हो गया सीपीयू से, 1.8 से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, कहीं से भी दे दो, कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है। कहीं से भी इसका 1.8 दे दो, ऑन हो जाएगा। तो ये बाईपास हो सकता है हर हालत में, पर डिजिटल हमारा बाईपास नहीं हो सकता। हाँ, डिजिटल में I2C में इसको जरूर डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, इसको जरूर ऐड कर सकते हो जंपर के थ्रू। इसके थ्रू जंपर। यानी डिजिटल आईसी में इसको जरूर कर सकते हो। अब आप सोचो कि जो अभी मैंने लाइव आपके सामने सेट रिपेयर किया था, तो मैंने क्या किया है ये समझ में आपको आ ही गया होगा। जंपर लगाया था सर आपने? हमने सिर्फ इस पे काम किया। किस पे काम किया? इसमें सीडीसी। क्योंकि इसमें ऑडियो बनता है, पर कितना बनता है? थोड़ा सा। ठीक है। अब देखिए, वो जो उसमें ओपन 53 में जो स्पीकर लगा था, हैवी लगा था। क्या लगा था? हैवी बड़ा वाला स्पीकर लगा था। तो एक तरह से हो गए, लाउड हो गए ना। अब वो जो आईसी लगी थी वो कौन सी है? एम्पलीफायर करने के लिए हो गई आईसी। तो मतलब है आवाज भले उसकी थोड़ा कम हो गई। देखो, गाना बजाने के लिए तो ये वाला हाई है। कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही थी, बात नहीं हो रही थी कान में, तो कान में तो सुनाई दे रहा है ना, तो बात होगी, गाना इससे बजेगा, आवाज सब बढ़िया क्लियरिटी सुनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वो आईसी हमारी बाईपास हो चुकी है। समझ में आया? तो ये पहले समझो, अब फिर हम कल समझे कौन सा? सर इसमें बढ़ाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाइए सर इसमें। पढ़ाई उसका हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर दूं? नॉर्मल सब चीज आप बताएं जो भी बताएं। प्लस कर दूं ना? सर 1.8 की एक लाइन लगा दो। अभी तो इसकी पेड वैल्यू और आएगी, इसके बाद हो जाएंगे उसमें। ऐड कर दूं? हाँ सर वो कैपेसिटर को ऐड कर दो ना अब दोनों आपको में। क्या समझना? सिर्फ कंपोनेंट ही समझना है ना? हाँ, कंपोनेंट को ऐड कर दो सर। अभी आप पूछ सकते हैं सर, हम सब कुछ बता सकते हैं। हाँ, हमारे भाई भी बता सकते हैं। आप भी चलिए एक मिनट वीडियो पे पूछ ही लेता हूं मैं। हाँ सर। नेपाली बाबू को हो चुका तुम्हारा, बता देगा?
यहाँ पे क्या बताना है? ए इन लाइनों का क्या क्या काम है, ये कब काम करता है, कब नहीं क्या करता, हाँ, ये तो सर बता दीजिए। बता दोगे? दोबारा आ जाओ फिर। सबसे पहले नेपाली बाबू और बिहारी बाबू दोनों आ जाए। दोनों भाई साहब। दो बिहारी का। बॉर्डर वाले दोनों हैं। सर हर सेकंड बिहारी बाबू, हैं? हर सेकंड। अब हाँ हर सेकंड में। नहीं, सेकंड वाले बिहारी बाबू। चलिए भाई तैयार हो जाइए। आ जाओ। सामने जाओ, सामने। वीडियो बनाओ। हाँ चलने पहले तुम बताओ, ठीक है? ये लो पकड़ो। सामने खड़े हो जाते। ये जो 3.7 है, ये वोल्टेज की लाइन है या नहीं? वोल्टेज अब ये इस आईसी से जुड़ा हुआ है, किस लिए जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, हाँ ये बताओ पहले, ये किस लिए इसमें? वोल्टेज हाँ सप्लाई के लिए आगे भी काम करेंगे ऑडियो से हमारे ये- ऑडियो को चालू हाँ करने के लिए। ऑडियो आईसी को मतलब चालू करने के ऑन करने के लिए, ठीक है? मतलब इसमें करंट पहुंचाने के लिए क्या? जो ऑडियो बनाने के लिए जो करंट रहता है ना उनके इसके लिए सर्किट चलाएंगे। एक आदमी से पूछा है। करंट सर जो पहुंचाने के लिए। जिससे पूछे वही बताओ, स्मार्ट जिससे मतलब पूछो तो गलत, अगर गलत बताओगे ना तो गलत सही यहीं पे सुधारना है।